बात की शिवाजी महाराज की तो 2 लाइन के साथ में इस बात को मैं समाप्त करूंगा। भले ही हमने जन्म लिया मारवाड़ गोडवाड़ में, लेकिन छत्र महाराणा प्रताप के चरणों में, लेकिन हम कर्म करें छत्रपति शिवाजी महाराज के सरजमी पर, तब जाकर 2 लाइनें कहना होगा कि जननी और जन्मभूमि में सर्वक से भी निराली है, कि जननी और जन्मभूमि में सर्वक से भी निराली है, और सर ये कर्म भूमि महाराष्ट्र मन प्राणों से भी प्यारी है साहब, प्राणों से भी प्यारी है। जितना प्रेम हम मारवाड़ को करते हैं उतना प्रेम इस कर्म भूमि से करते हैं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए अब चलते हैं आज के लाइव की ओर। बड़ा मुकाबला भाईंदर व सेजा मुंबा देवी के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस छत्रपति शिवाजी महाराज सरजमी बाला साहब ठाकरे की मैदान की ये प्रस्तुति हो रहा है। मुंबा देवी की बैटिंग है। ये ऑफ साइड में मारना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा खा के बैटर, सीधी बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत अच्छी कोशिश बल्लेबाज की। यहां पर मुंबा देवी के दोनों ही हार्ड हिटर क्रीज पर है। सामने है भाईंदर के बल्लेबाज, भाईंदर के बॉलर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सिलेंडर की घोषणा साहब, सोने से भी महंगा आज के डिमांड है सिलेंडर की साहब। मैंने खुद 17 दिन हुए बुक किया, अभी तक नहीं आयो करे बिल्कुल। आज जो सोने रो जितरो भाव नहीं है तो सिलेंडर भाव है नहीं ऐसे तो ब्लैक में व्यवस्था की दी है, और जरूरत पड़ी तो हुक्म बेटा से हमारे कने। हाँ बिल्कुल लीजिए, बड़ा माहौल है। देखिए, आप जैसे भामाशाहों से ये मन सजता है, और जितना मीठा मेहमान पधारे उनका भी स्वागत है, आरएसएस से पधारे कार्य करने का भी स्वागत है। हम सब एक ही है, सनातनी है, हिंदू है। और अच्छी गेंद, बड़ी अपील, वहां पर विकेट कीपर ने बड़ी अपील की है। अपील करना आपका फर्ज है, लेकिन उस पर डिसीजन देना, उस पर परोसना, ऐसे अनुभवी एम्पायर क्रीज पर हैं जिन्होंने अपने कैरियर में बहुत सारे मैच खिलाए हैं। उन्होंने सोचा, समझा, परखा और बाद में परोसा। नॉट आउट। ये यहां पर बैटर लकी रहे। बड़ा मुकाबला है, बारीकी से देखना पड़ता है साहब। प्लेयर का दाव पेश लग जाता है इसमें अगर गलत डिसीजन हुआ तो। ओहो, फिर से अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद, और एक बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन बीट हुए। सीधी बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और बिंदी डॉट गेंद आती हुई यहां से। एक बार फिर तैयार बॉलर। ये शॉर्ट पिच गेंद थी, फील्ड भनप नहीं पाए। बैक टू बैक बड़े स्ट्रोक के चक्कर में हैं और बार बार बीट हो रहे। अच्छी तरह से बैट पर आ नहीं रही है बॉल, और सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में। वही टाइमिंग, वही पेश, वही ले। यहां पर प्रेशर बढ़ा है साहब। ये ऑफसाइड में मारना चाहते थे, फिर बीट हुए। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति पर टीम मुंबा देवी का स्कोर पहुंचता हुआ। सर क्या बात है, बिना खाता खोला है मेडन ओवर यहां पर मुंबा देवी का। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम मिलेगा तो ये राजस्थान आपके मंच पर, आपके आगमन प्रोग्राम में जरूर आएगा साहब। आप निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट। काफी अच्छा ओवर साबित हुआ यहां पर। यहां पर दबाव में है दोनों बल्लेबाज मुंबा देवी के। यहां पर एक अच्छी फारी खेलनी पड़ेगी साहब। यह बड़ा मुकाबला कोई लिंग मुकाबला नहीं है। यहां से अगर आप जीतते हो तो ग्रांड फाइनल का टिकट आपका वेट कर रहा है, नहीं तो भगत की कोठी आपका वेट कर रहा है। टिकट कौन सा टिकट लेना आपके हाथों में। फिर 12 महीना पछताना पड़ेगा कि मेरी का चूक हुई, मैं लड्डू मुंह तक आया था लेकिन खा नहीं सका, क्या गलती हुई, इस पे सोचना पड़ेगा 12 महीने तक। हाँ लीजिए अगली।
ओ अच्छी कोशिश, वहां पर बॉल को हल्के हाथों से पुश किया है। देखिए अच्छे बल्लेबाज की यही पहचान होती है, आप अच्छी बॉल को सम्मान दे, अच्छी तरह से खेले और लूज बॉल को पेविलियन के बाहर भेजे। वही दोनों बल्लेबाज यहां पर कर रहे, ये दबाव झलक रहा है मुंबा देवी पर। फिर से उठा के खेला बॉल हवा में, फील्डर नीचे, क्या पकड़ पाएंगे हनी सिंह? ओहो, एक रन पूरा दूसरे की चाहत। और ये देखते यहां पर करीबी मामला, लेकिन थोड़ा लूज थ्रो था। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बोथ प्लेयर। थोड़ा प्रेशर यहां पर हल्का होता हुआ मुंबा देवी के ऊपर से। मैदान में भूतेरी आता हुआ, ये राजस्थान में मई में ज्यादा देखने को मिलता है। ओहो, एक बार फिर बड़े स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं, कनेक्शन नहीं, सीधी बॉल डॉट होती हुई जब तक फील्ड की कोई रन नहीं गई। एक और डॉट बिंदी गेंद आती हुई यहां पर, यह दबाव झलक रहा है मुंबा देवी पर। यहां से आपको बड़े स्ट्रोक लगाना पड़ेगा, अच्छी प्लेटफॉर्म, अच्छी साझेदारी बनानी पड़ेगी। हां देखिए बॉल हवा में है, फील्डर नीचे, स्कोर लेग की ओर जाती हुई बॉल, 2 फील्डर, 3 फील्डर, 4 फील्डर पीछे, इसे जान ले लेंगे बॉल की, लेकिन नहीं, पकड़ा वहां पे स्कोर लेग पे फील्डिंग हुई बाउंड्री लाइन पर। जब तक फील्डिंग होती थ्रो फेंका जाता, बल्लेबाज ने भी अपना काम कर दिया। एक बॉल के पीछे 4 पड़े तो क्या बाकी रखे साहब, कोई नहीं, लेकिन बल्लेबाज भी बहुत चतुर, अपना काम कर दिया है जब तक फील्ड होती। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बोथ प्लेयर। धीरे धीरे ये साझेदारी पनप रही है, अभी थोड़ी जान आई है मुंबा देवी में। पहले ओवर में कुछ नहीं कर पाए थे, फिर वापसी की है दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही अच्छा माहौल है इस स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मैदान पर। ये खचखचा भरा हुआ मैदान, एक भी सीट खाली नहीं है साहब। 12,000 कैपेसिटी दर्शकों की। ओह, फिर से उठाया बॉल हवा में, फील्डर नीचे, कोशिश जारी, और ये मोतीचूर का लड्डू नहीं, ये ड्राई फ्रूट का लड्डू है, अब की बार नहीं छोड़ूंगा और इनको जाना पड़ेगा बैक टू पेविलियन। ये मछली जाल में फंसाई मुंबा देवी की, और कम योगदान देकर, कम अपने टीम के लिए रन बनाकर पेविलियन के बैक टू पेविलियन जा रहे बल्लेबाज। बड़ी खामोशी का माहौल मुंबा देवी के खेमे में, और बड़ी खुशी का माहौल भाईंदर के खेमे में। बड़ा विकेट मिलता हुआ, बड़ी मछली जाल में फंसाई है। पहला विकेट का पतन, दूसरा ओवर प्रगति पर है। अभी तक इतने स्कोर बोर्ड पर ज्यादा आंकड़ा टच नहीं हुआ है, एक विकेट का भी पतन हुआ है। बड़ा मुकाबला, बड़ा पंच, बड़ा मंच। कौन होगा शाम तक 2026 का सरपंच, आपके सामने क्लियर हो जाएगा। इसमें से जो टीम जीतेगी वो सीधा ग्रैंड फाइनल का टिकट यहां पर बुक ले, ग्रैंड फाइनल का टिकट हमारे खेल मंत्रालय प्रताप सिंह जी के हाथों से लेगी, और जो हारेगी वो सीधा मेड़तिया साहब के हाथों से अरावली या भगत की कोठी का टिकट लेगी। जय हो, जय हो। देखते दोनों टिकट आपका इंतजार कर रहे। जय हो। ये अच्छी गेंद, फ्लाई शॉट मानना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन अच्छा संपर्क नहीं था बैट और बॉल का। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम मुंबा देवी का स्कोर पहुंचा है 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 1 विकेट का नुकसान भी हुआ है, फिर भी कुछ ना कुछ किया ये ओवर में। पहला ओवर बैटिंग दिया था, दूसरे ओवर में वापसी की है, 6 रन प्राप्त कर आंकड़ा पहुंचा है। अभी तक तो फाइट वाला माहौल नहीं दिख रहा है। ये आप सेमीफाइनल खेल रहे हो दोस्तों, कोई आम मुकाबला नहीं है। यहां से अगर जीतो तो आपका फाइनल का टिकट इंतजार कर रहा है। थोड़ा रोमांचक बनाइए इस मुकाबले को। तीसरा ओवर किसके ऊपर भरोसा जताते हैं कैप्टन कूल? बहुत बहुत धन्यवाद समाज का, ऐसे आयोजन हर बार कराते हो। 8 सत्र हमारे संपन्न हुए और 9वां भी संपन्न की ओर है। मां भगवती की कृपा से ये 9वां सीजन भी बहुत ही सफल हो रहा है। मां दुर्गा का आशीर्वाद है, मां भगवती का आशीर्वाद है, और हमारे आदरणीय
जो मेवाड़ की आन बान शान महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद है हम पर। और दूसरा भी संपन्न होगा, बहुत सुंदर होगा, और हमारे से सीख लेंगे दूसरे कौम वाले भी कि कितना अच्छा आयोजन किया था राजपूत समाज ने। लीजिए, ये तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। दोनों सेट बल्लेबाज क्रीज पर हैं, थोड़ी सी फील्डिंग में चेंजिंग। ओ उठा के खेला है ऑफ साइड, ऑन साइड की, और फील्डर मौजूद। और ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? तू चल मैं आया, हाँ तू पहले जा, 10 मिनट के 5 मिनट में मैं आया। ये खिताब हो रहा है मुंबा देवी का। कोई ठीक नहीं पा रहा है, कोई साझेदारी नहीं पनप रही है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई पार्टनरशिप नहीं हो रही है। यहां पर बड़ी अच्छी स्थिति में है भाईंदर। एक और सफलता मिलती हुई भाईंदर को, एक बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसाई और जाना पड़ेगा इस बल्लेबाज को पेविलियन के बाहर। 2 झटके लग चुके हैं अभी तक। ये एक तरफा मैच हो रहा है, पूरी तरह से दबाव में है मुंबा देवी, और शॉट पर वो दबाव ले रहे हैं। बिल्कुल दबाव नहीं लेना चाहिए, बड़ा मुकाबला है, अपना नेचुरल गेम खेलिए। या तो आपके कोच ने आपको पकड़ कर रखा है, या फिर आपके कैप्टन ने आप पर दबाव डाला है। दोस्तों, अपना नेचुरल गेम खेलो, जो अपन खेलते हैं गांव में वो खेलो, अपने आप दबाव हट जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार बहुत अच्छा प्रभाव डाला हुआ है यहां पर भाईंदर ने। 2 विकेट भी झटके हैं और पूरी तरह से बैटर को पकड़कर जाम कर रखा है। तीसरा ओवर प्रगति पर है, अभी तक कोई हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। वाह वाह, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, ये वापसी की है इस बॉलर ने। डॉट गेंद, बिंदी गेंद, सीधी बॉल, विकेट कीपर के दस्तानों में एक और डॉट। ये प्रेशर बढ़ता हुआ बल्लेबाज पर। यहां पर आपको रिंकू सिंह बनना है, यहां पर आपको कमल सिंह बनना है वसई का, और आपके पास चांस भी है इस ये सिलेंडर जीतने का। आप सेंचुरी बनाओ, एक 15 किलो का सिलेंडर आपके पास। ये ऑफ साइड में मारना चाहते थे, पूरी तरह से चकमाक आ गए, सीधी बॉल, वाइड का इशारा एम्पायर का। एक और यहां पर सरकारी खाते में बढ़ोतरी। यहां पर साझेदारी बनाने की जरूरत है। दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर डटे हुए हैं अपने लक्ष्य की ओर। ओहो, आगे आगे खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए। तू मैं कर रहे, लेकिन यहां पर नहीं लिए एक भी रन। आओ नहीं, आओ नहीं, आओ नहीं करके ये टाइम गंवाया। तीसरा ओवर प्रगति पर है, अभी तक इतना कमाल दिखा नहीं है बैट का बल्ले पर। बड़ा मुकाबला है, बड़ा पंच है। ओहो, ऑफ साइड में खेलना चाह रहे थे, बॉल को भाप नहीं पा रहे बल्लेबाज, बार बार बीट हो रहे, बार बार बीट हो रही है। दबाव, जब या तो आपके ऊपर कोई ना कोई दबाव है या फिर टोटका है, दोनों में से कोई तो आप पर भारी पड़ रहा है। हमारे मारवाड़ में मेहनत से ज्यादा अपने टोट को घुनो कौम करें। यहां तो भयंकर कोई टोट को कराया अपने ऊपर। ये मजाक है साहब, अपनी मेहनत होती है, कोई किसी का टोटका नहीं है, अपना नेचुरल गेम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ी हंसी मजाक, अच्छी गेंद, और जब तक का फील्ड कर पाते। ये एक और डॉट गेंद निकलती हुई। यहाँ आज कुल मिलाकर लक नहीं है मुंबा देवी के, अपना एक का नहीं चल पा रहा है। चलेगा, ये क्रिकेट है, क्रिकेट है अनिश्चितता का खेल है। हमने कई सारे ऐसे मैच देखे हैं जिन्हें दो मेडन होने के बाद भी वापसी की है अंतिम ओवरों में। मौका है अभी भी मुंबा देवी के पास। अच्छा मैच खेलो, सच्चा मैच खेलो, और गांव का नाम रोशन करो, समाज का नाम रोशन करो। अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, थोड़ा सा पुश किया है, रॉम बनाया है, ये बॉल जाती हुई सीमा रेखा पार सरकार, और एक 4 रन जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड में। बहुत ही शानदार वापसी की है, यहां पर थोड़ा सा प्रेशर हल्का किया है बल्लेबाज के ऊपर से। इस चौके की यहां पर बहुत जरूरत थी, वो जरूरत लाई यहां पर मुंबा देवी ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंचा है 11 रन। इस ओवर में 5 रन खर्च किए, 3 ओवर 11 रन। 5 माफी चाहूंगा, 8 ओवर का मुकाबला है, 8 ओवर की फाइट है।
अभी भी आपके पास 5 ओवर बाकी हैं, 30 गेंदों का सामना अभी बाकी है। देखते हैं इस 30 गेंदों में आप कितना मुकाम हासिल करते हो। अपने आप के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होगा, बड़ी फाइट है, सेमी का मुकाबला है। जीत के एक कदम दूर हो आप, आपको हीरो बनना तो ये मैच जीतना पड़ेगा। समाज का हीरो बनना है, समाज का स्टार बनना है, कोहिनूर बनना है, चमकदार बनना है, तो इस मैच पर आपको जीतना है। चौथा ओवर प्रगति पर है। ओह, कलाइयों का इस्तेमाल, ऑफ साइड में बॉल जाती हुई, कोई चार्ज नहीं, ये लाएगी 4 रन, ये एक और सीमा रेखा पार, 6 रन सरदार, बड़ा स्ट्रोक सीमा रेखा के बार, एक और 4 रन जुटा हुआ स्कोर बोर्ड में। थोड़ी सी जान फूकी है अभी मुंबा देवी ने। चौथा ओवर प्रगति पर है, थोड़ा हाथ खेलने का मौका दिया है ऑफ साइड में, और खोलना ही पड़ेगा साहब, बड़ा मुकाबला है। ओ, बड़ा स्ट्रोक मारना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, वहां पर 1 रन पूरा किया, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छी सोच है यहां पर। ओवर थ्रो तू में चल रहा था, लेकिन नहीं लिया, दूसरे रन के लिए नहीं दौड़े। अच्छी सोच थी, अगर दूसरे लेन के दौड़ते तो यहां पर खतरा हो सकता था। एक दोनों बल्लेबाजों में अच्छी अगर तालमेल होती है तो वो टीम के अव्वल की ओर जाती है। यहां से आपको रिंकू सिंह बनना, युवराज सिंह बनना, हार्दिक पांड्या बनना है। एक और शॉट मारा, एक्स्ट्रा कवर किया और फील्डर मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ये देखिए ये कितना बेस्ट थ्रो है, इसे कहते हैं बाइस थ्रो, डायरेक्ट का कीपर के हाथों में। नहीं तो बहुत सारे थ्रो ईएमए में जाते, किस्तों में जाते, अगर यहां 2 के लिए दौड़ते तो आउट हो सकते थे। वहां पर बड़ा नाम फील्डर के रूप में। अगली गेंद, और ये क्या हो रहा भाई, ये चारों चीत खाली, और इस बल्लेबाज को जाना है आउट ऑफ पेविलियन। एक और सफलता मिलती हुई भाईंदर को, बड़ी मछली बड़ा जाल में फंसाया, और एक विकेट का पतन गुपचुप जारी रहेगा। तीसरे विकेट का पतन यहां पर। यहां पर महेंद्र का पलटा भारी होता हुआ, यहां पर देखा जाए तो महेंद्र अच्छी पोजीशन में है, उनका होम ग्राउंड भी है, नेटिव पैलेस भी है, थोड़ा अनुभव उससे भी मिलता है साहब, क्योंकि आप दिन रात इस मैदान में खेलते हो तो थोड़ा अनुभव आपको भी मिल जाता है कि कहां मैं बॉल फेंकूं, कहां मैं कैच पकड़ूं। ये थोड़ा सा होम ग्राउंड होने से थोड़ी फायदा होता है टीम को। लीजिए अगली गेंद, चौथा ओवर प्रगति पर है, ऑफ साइड में खेला है बॉल, हवा में है, फील्डर नीचे, ये एक्स्ट्रा कवर किया और 2 फील्डर को जीते हुए जाती ही बॉल, सी मारेगा वार। ये बल्लेबाज न मुहूर्त देखता है, 4 रन एम्पायर का इशारा, न मुहूर्त देखता ना सूरत देखता है, ये टीम की जरूरत देखता है। ये बल्लेबाज है धुएंधार बल्लेबाज टीम का, अभी बंदे में दम है सब, आते ही 4 रन छटके। हेलो, अगली गेंद लेके आए हैं, अच्छी गेंद उठा के खेला है, बॉल हवा में, ये सीमा रेखा पार, 6 रनों का सरकार, एक और 6 रन यहां पर जुड़ता हुआ, 6 रन और टीम स्कोर में ऐड हुआ। चार ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ 27 रन, 27 रन।
4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 27 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। देखते हैं 5वां ओवर किसके भार पर कंधों पर देते हैं। चौथा ओवर का भार आगे आके खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा का आगे, सीधी बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। अभी तो आपको बड़े बड़े शॉट लगाना पड़ेगा अगर दिल्ली तक पहुंचना है तो। हवाई सफर करना पड़ेगा, अभी ट्रेन में जाने से कुछ नहीं होगा, लोकल पकड़ने से कुछ नहीं होगा, हवाई सफर करना है हर बॉल पर। स्कोर बोर्ड पर 30 के अंदर आपका स्कोर है तो थोड़ी आपको गति देनी पड़ेगी स्कोर में। ये हवाई सफर, मैंने कहा कि हवाई सफर करना, तो ये किया हवाई सफर और सीधी बॉल हमारे वाला साहब ठाकरे मैदान का अभिनंदन किया है, वहां पर सीधा गेट पर लगा है, ये स्वागत किया है, अभिनंदन किया, वंदन किया, तिलक लगाया है इस गेट पर। बहुत बहुत धन्यवाद ये 6 रनों के लिए। सीधी बॉल मेन गेट से टच होती हुई, जहां पर बड़े अक्षरों में लिखा है, ये ऑरेंज अक्षरों में, हृदय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे मैदान, उसका अभिनंदन किया है। वो एक शेर है महाराष्ट्र के, जिनके दहाड़ने पर पूरा महाराष्ट्र कांपता था। ऐसे बाला साहब ठाकरे के चरणों में भी नमन करता हूं साहब। अपने हिंदुत्व के लिए हड़े पूरी उम्र लड़े ऐसे बाला साहब ठाकरे को की जय हो, हमेशा आगे रहते थे हिंदुत्व के लिए। लीजिए अगली गेंद। ओहो, फिर से उदय के खेला है, बॉल हवा में है, फील्डर नीचे, ये लॉग ऑन की तरफ जाती हुई बॉल। जब तक फील्ड होती एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इक्का दुक्का कर अपना परफॉर्मेंस पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज। सेट बल्लेबाज क्रीज पर हैं। संतोष भाई कहता हूँ ना, वो संतोष हाँ वो हूँ तो मार दो कटे हूँ तो और एक और बैट का बाहरी किनारा, और ये होता डायरेक्ट थ्रो का बेनिफिट। बहुत ही बड़ा आयोजन है समाज का। यहां पर एक और रनआउट के रूप में विकेट यहां पर गया। काफी नाखुश है बल्लेबाज, वो सोच रहे दौड़ू नहीं दौड़ू, लेकिन अंतिम निर्णय ले पाए और अपना विकेट यहां पर गंवाना पड़ा उनको। ये आज का बड़ा मुकाबला है। इसके बाद में एक और सेमीफाइनल बाकी है, फिर सीधा ग्रांड फाइनल की ओर चलेंगे। फिर बाद में एंडिंग सेरेमनी और उन भामाशाह का भी स्वागत होगा मोमेंटो द्वारा, सापो द्वारा। ये बॉल हवा में, फील्डर नीचे, और कोशिश की थी लेकिन ड्रॉप हुए। एक रन पूरा, दूसरे की चाहत, और ये आसानी से भी सेफ रहे। दोनों रन पूरे किए बल्लेबाज ने। 2 रन का और मुजाफा किस स्कोरबोर्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद समाज का। अभी थोड़ा दबाव है, मुंबा देवी पर दबाव झलक रहा है पूरी तरह से। संतोष भाई जहां पर कहीं हो, अगली इनिंग का कमेंट्री आपको करनी है, आ जाइए एक बार संतोष भाई, मेरे साथी कमेंटेटर। और बॉल हवा में है, फील्डर नीचे, ये स्वागत करेगी हमारी कॉम्बॉक्स में। हमारे अतिथियों का, हमारे समाज बंधुओं का स्वागत किया इस छक्के के साथ में कि आप पधारिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए और एक 6 रन जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड में इसी छक्के के साथ में। ओवर 5 ओवर
5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंचा है 42 रन 42 रन। मारवाड़ी में कहेगा बेवीरी ने 2 42। और ड्रिंक लेके जाइए मैदान में, ड्रिंक का इशारा आया है एम्पायर का। साथ ही मेंबर ड्रिंक लेके जाए और एम्पायर सर के लिए भी पानी की व्यवस्था करें। 42 का रन का आंकड़ा पहुंच चुका है डिस्प्ले पर, स्कोर बोर्ड पर। सिंगल का 50 बनाना है सर, सिंगल पर्सन का 50 आप सब नहीं आज अभी का 3 मारो, लेकिन पूरा 50 बनाना है, हाफ सेंचुरी बनाना है सिंगल प्लेयर को। तो सिलेंडर लेके जाओ, सिलेंडर तो सोनो तो महंगो है साहब, टीम का नहीं सर, टीम का नहीं। हाँ इसमें भी तो हम भी सहमत है, टीम का तो कोई भी बना सकता है। हाँ यहाँ तो एक साइड में 1 ग्राम गोल्ड खरीदो 10 ग्राम, और एक साइड में सिलेंडर इतना महंगो है साहब। अगर शाम को सिलेंडर घर पे लेके जाए तो घरवाली आरती करके अंदर लेगी सब। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसलिए बोल रहा सिलेंडर बहुत महंगी है, घरवाली के लिए आवो पधारो, आवो आज तो काई के रो दो रसोई में। मालपुआ जिमा विला सामरा। चलो देखते कौन होगा। और लक्ष्मण सिंह जी ये ऑफर फाइनल में भी चालू है ना सर, ये 3 मैच है टोटल, तीनों में चालू है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीनों में चालू है, तो दूसरा सेमीफाइनल उसमें भी आपको अगर हाफ सेंचुरी मारी तो एक 15 किलो का सिलेंडर आपके लिए, और फाइनल में भी है, तीनों मैच में। बहुत बहुत धन्यवाद। हुक्म लक्ष्मण सिंह जी आप रो, देखते हैं कौन होगा। और थोड़ा अगर मुझे खुशी है कि कोई ना कोई जीते ये प्राइज, तो थोड़ा ये एक इतिहास में लिखा जाएगा क्या राजपूत समाज जिसकी डिमांड होती है उसका ही ज्यादा वो करती है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन वही मेरे युवा पे है कौन जीतता है साहब, ये हाँ बिल्कुल ये बड़ा मौका है जीतने का समाज के हमारे युवाओं को। ये सर कल रखते होंगे तो हमारे कमल सिंह लेके जाते, कमल सिंह ने मारा था कल हाफ सेंचुरी। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज भी मौका है, कमल सिंह है अंदर वसई टीम में, तो कमल सिंह थोड़ा जोर रख दो सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर जीत गए तो वास्तव में भाभी से आप बहुत स्वागत अच्छी तरह से करीला करे। क्या बनना पधारिया बड़ो प्राइज दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए हंसी मजाक होता रहेगा, जान अनजान में कुछ ऐसे शब्द निकले तो माफ करना। आपका छोटा भाई भरत सिंह राजपुरोहित फ्रॉम पामेरा सिरोही। लीजिए अभी चलते हैं इस मैच की और थोड़े सा हंसी मजाक हो तो अच्छा चलता है मैदान में। वास्तव में इनाम रखा है सर ने, उस पर गौर करना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। लीजिए अभी ये 6ठा ओवर प्रगति पर है, अभी तक 42 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। मुंबा देवी बैटिंग का खेमा है, महेंद्र फील्डिंग का खेमा है। ये सेमीफाइनल सेट पहला खेला जा रहा है, बड़ा मुकाबला है 6ठा ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंद, ये भनप नहीं पाए बल्लेबाज, सीधी बॉल विकेट कीपर के स्थानों में। एक और यहां पर डॉट गेंद, बिंदी गेंद आती हुई। जय हो जय हो, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, वो जायपान का इलेक्ट्रिक चूल्हा बोल दो सर। लीजिए 6ठा ओवर प्रगति पर है। ओ ये आगे आगे खेलना चाहते थे, रॉ बनाना चाहते थे, लेकिन भनप नहीं पा रहे, उस बॉल का कनेक्शन नहीं हो रहा है बैट से। बैक टू बैक आप बीट हो रहे हो, सीधी बॉल विकेट कीपर के स्थानों में। एक और ये चांस यहां पर खोता हुआ बल्लेबाज, डॉट टू डॉट, जितना डॉट निकाल रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है बल्लेबाज पर। यह बड़ा मुकाबला है, आम मुकाबला नहीं है, राजपूताना प्रीमियम लीग का सेमी है। अब की बार उस बॉल को सोचा समझा परखा और ऑफसाइड की ओर खेला है। जब तक फील्ड होती ये चांस, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और बॉल जाती हुई सीमा रेखा पार, सरकार 4 रन। एक और बेहतरीन चौका जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, धमाकेदार शानदार यादगार चौका। थोड़ी सी मिस फील्डिंग एक बड़े स्टार के हाथों से होती है साहब। कहते हैं कि क्रिकेट के भगवान कहने जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी कभी 0 पे आउट होते हैं। ये क्रिकेट है, इतने बड़े फील्डर के हाथों से मिस फील्डिंग हुई। क्रिकेट का अनिश्चितता का खेल है साहब।
हमने सचिन तेंदुलकर को भी 0 पे आउट होते हुए देखा है। ओहो अच्छी गेंद, ये पकड़ वापसी और इसे जाना पड़ेगा, इससे बल्लेबाज को आउट ऑफ पेविलियन। एक और विकेट का पतन होता हुआ, बड़ी मछली जाल में फंसाई है महेंद्र ने, और ये विकेट नंबर 5 का यहां पर पारी हुई एंड, और वे टू पेविलियन ग्रीन हाउस। एक और झटका, 6ठा ओवर प्रगति पर है। आइए थोड़ा फास्ट आइए मैदान में। इसके बाद में सेमी सेकंड भी खेलना है, फाइनल भी खेलना है, और समापन समारोह भी करना है, और मेहमानों का भी स्वागत करना है, लाभार्थी परिवारों का भी स्वागत करना है, और मेरा समाज कैसे आगे बढ़े उसका उद्घोषक भी जो वक्ता है उनसे भी सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज का अभिनंदन है, वंदन है। यहां पर अपचिप पकड़ में है भाईंदर वीर दुर्गादास। हो लंबे हवाई सफर करना चाहते थे, लेकिन सीधी बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में। यह हवाई सफर भी क्या लोकल भी नहीं हो पाया। यहां पर ऐसे ही कमबैक कर रहे बॉलर। यह दबाव पूरी तरह से झलक रहा है मुंबा देवी पर। मुंबा देवी वो माता है, पूरी मुंबई को धरती को ऊपर बसी हुई है। अगर मुंबई में आया और मुंबा देवी का दर्शन नहीं किया तो शून्य है। ऐसे मुंबा देवी को नमन करता हूं। और वो साइड में देखो तो मेरी जीवदानी मैया, दोनों माता का आशीर्वाद है इस मुंबई पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी अपील, इस बंदे को जाना पड़ेगा आउट ऑफ पेविलियन। एक और बड़ा विकेट यहां पर, विकेट नंबर 6 गिरता हुआ। आधी टीम पेविलियन लौट चुकी है। पूरी तरह से दबाव बना हुआ है मुंबा देवी पर, और अच्छी स्थिति में यहां पर भाईंदर टीम, जो मिनी राजस्थान कह जाती है, भाईंदर की धरती पर हम खेल रहे हैं। इसके साथ ओवर नंबर 6 समाप्त, और स्कोर पहुंचा है 46 रन। 6 ओवरों की समाप्ति पर 46 रन, 6 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पेविलियन लौट चुकी है। ये फाइट नहीं हो रहा है साहब। एक जो फाइट देखने को मिलती है सेमीफाइनल, वो फाइट नहीं मिल रहा देखने को। पूरी तरह से हताश हो गए मुंबा देवी के शेर। आपको यहां पर प्लेटफॉर्म बनाना है, आपको रिंकू सिंह बनना है। हाँ, हर चौके का प्रहार करना है, शिखर धवन बनना है। अभी इक्का दुक्का से नहीं चलेगा, अभी प्लेट करने से नहीं चलेगा, राहुल द्रविड़ बनने से कुछ नहीं होगा। अभी आपको हवाई सफर करना है साहब। टीम को एक अच्छी पोजीशन में लेके जाना है, तो वो MS धोनी साहब के हेलीकॉप्टर शॉट मारना है, विराट कोहली के वो शॉट मारना है। देखते हवाई सफर कर पाते। ये कलाइयों का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन बॉल आउट ऑफ लाइन, ऑफ लाइन से काफी बाहर, ऑफ स्टंप से। वाइड का इशारा एक बार फिर एम्पायर को अपने दोनों बाहां खोलने को मजबूर किया इस बॉलर ने। इस हाँ वाइड आई है। सरकारी खाते में एक और रन बढ़ोतरी होती हुई ब्याज के रूप में मिलता हुआ। ओ ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। एक और खराब गेंद, बैक टू बैक 2 भटकी हुई गेंद, 2 एक्स्ट्रा रन पनपते हुए स्कोर बोर्ड में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, हाँ ऐसे रन लेने से काफी बल्लेबाज खुश होता है। बिना एनर्जी गवाए अगर इनकम आए ना तो सबको अच्छी लगती है साहब। बिना मेहनत के घर में पिया आता तो अच्छी लगी। और ये देखिए ये क्या हो रहा है भाई। ये बैक टू बैक 3 भटकी हुई गेंद, हैट्रिक एक्स्ट्रा मिलता हुआ यहां पर बिना एनर्जी गवाए। अब बल्लेबाज बोलते भाई तू मेरे बल्ले से नहीं जा रहा, तू तो दे रहा है। देने वाला बड़ा होता है सब। बहुत बहुत बधाई। ये धन्यवाद देता होगा बैटर बॉलर को। लीजिए अभी बैटर अपने अब बैट से कुछ करना पड़ेगा। अगली गेंद, ओहो बीट हुए सीधी बॉल विकेट के ऊपर के दस्तानों में। ये वहां पर कमबैक किया है बॉलर ने। डॉट गेंद निकलकर थोड़ी जान आई जान में। अगर ये भी एक्स्ट्रा जाता तो वहां पर कोच कुछ इशारा करता भाईंदर का। और कलाइयों का इस्तेमाल आगे आके खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। फील्डर मौजूद, एक बहुत बड़ा नाम। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत बड़ा माहौल, बहुत बड़ा नाम। ये राजपूत समाज का
सीजन 9 सेमी का सेकंड फर्स्ट मुकाबला। ये बैट का बाहरी किनारा और गली दिशा में बॉल जाती है। एक रन पूरा किया, दूसरे की चाहत थी लेकिन मना किया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर 2 के लिए जाते, डबल के लिए जाते तो यहां पर खतरा मंडरा था। अच्छी सोच दोनों बल्लेबाजों की। बॉल फील्डर के हाथों में थी। कलाइयों का इस्तेमाल, हवाई सफर, और इस हवाई सफर ये बॉल जाती है सीमा रेखा पर। 6 रन सरदार, ये दमदार शानदार यादगार छक्का। एक और ये यहां पर पूरा माहौल चेंज किया। इस बंदे में दम है, सब बंदे में दम है। पूरा टीम पर जो प्रेशर था वो प्रेशर मुक्त कर दिया। ऐसे ही हवाई सफर की जरूरत है। अभी आपको सभी हवाई सफर करने हैं, लोकल नहीं पकड़ना है, मेल नहीं पकड़ना है, सीधा एरोप्लेन सफर, हवाई सफर। फिर से उठा के खेलना चाहते थे, रोम बनाया था वहां पर। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है। 1 रन, बड़ी अपील लेकिन नॉट आउट करा दिया गया कैप्टन ने। बिल्कुल अनुभवी एम्पायर क्रीज पर है, सोचते समझते परखते और फिर बाद में परोसते। बड़ा विकेट अभी मंच पर नहीं। हाँ, अभी थोड़ा माहौल बन रहा है मुंबा देवी का। उसने कुछ तो टिप दिया है कि हमें तो मार बस। ये हवाई सफर, ये हमारा अभिनंदन किया है, हमारे मेहमानों का स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा शॉट, 6 रनों के लिए एम्पायर का इशारा। एक और हवाई सफर इसी छक्के के साथ में टीम का स्कोर पहुंचा है 7 ओवर की समाप्ति पर 64 रन। इस हवाई सफर के साथ में 64 रन, 2 बड़े हवाई सफर लगाए। बंदे ने दिल जीत लिया साहब। ये मेहमानों का स्वागत किया कम बॉक्स में। आखिरी 6 गेंदे बाकी। हाँ, 64 आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। सेमीफाइनल फर्स्ट मुकाबला, इसके बाद में सेकंड मुकाबले की और भी होगा। देखते हैं इसे 6 गेंदों में कितना टारगेट बनाते हैं। क्या 10 रन ले पाते तो 75 का टारगेट होगा, क्या 15 रन ले तो 80 का टारगेट होगा। ये सब डिपेंड करता है बल्लेबाज पर। मुझे लगता है कि 73-74 का टारगेट बनेगा। बिल्कुल 80 का होगा तो और अच्छी बात है। यहां से बल्लेबाज के हाथों में कमान है। आपको हीरो बनना है मुंबा देवी का, तो आपके हाथों में कमान है। और महेंद्र भी सोच रही है कि आखिरी ओवर किस पे दूं, किस पे भरोसा जताऊं जो अधिक से अधिक डॉट निकाल सके। और अभी हवाई सफर का जो सेट बल्लेबाज क्रीज पर है, हर बॉल पर हवाई सफर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 80 टारगेट टच करेंगे। आपने सही कहा है, क्योंकि बल्लेबाज पूरे 6 बॉलों के लिए हवाई टिकट निकाल चुका है। हाँ, वो अभी प्लेन में ही सफर करेगा, ना मेल में करेगा ना लोकल में करेगा, सीधा प्लेन में ही जाएगा। क्योंकि आपके पास में टाइम बहुत शॉर्ट हो, अगला प्रोग्राम आपको अटेंड करना है, तो प्लेन का ही टिकट देती है पार्टी। देखते 6 गेंदों का खेल बाकी। गेंद 6 और रिक्वायरमेंट यहां पर आस लगा रही है पार्टी 15 रन की। क्या हो पाएगा सपना पूरा? 80 टारगेट तक आपको पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है। ये अच्छी गेंद कमबैक किया यहां पर बॉलर ने। ये हवाई सफर मारना चाहते थे, बीट हुए, बड़ा स्ट्रोक मारना चाहते थे, बीट हुए। 5 गेंदे शेष, स्कोर पर 64 रन लग चुके हैं।
अभी इंतजार रहेगा। अगली गेंद लेके तैयार एक बार फिर। ओहो, बैक टू बैक, बैक टू बैक, दो बड़ी शॉट मारना चाहते हैं लेकिन बीट हुए। यहां पर फील्डर बॉलर बहुत खुश होते होंगे कि भगवान तेरा भला करे, अभी तो दो तो निकाल दिया। ये तीसरा फुल टॉस गेंद, लेकिन भनपा सोचा समझा परका और खेला सीमा रेखा पर 6 रन सरकार। एक और शानदार छक्का ऐड होता हुआ स्कोर बोर्ड में। ये लगा सिक्सर। इसी छक्के के साथ में टीम का स्कोर पहुंचा 70, 64 और 6। हाँ बिल्कुल, 64 और 6 70। 70 का आंकड़ा टच हो चुका है। 3 गेंदें और शेष है। बिल्कुल 3 गेंदों का खेल और बाकी है। हम इन 3 गेंदों में 2 छक्के और देखना चाहते हैं साहब। ये दर्शक, ये आपके फैन, इनका दिल जीतना हो तो 2 बड़े शॉट लगाना आपको 3 गेंदों में। 70 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। जब हमने देखा था पहला ओवर मैडन हो चुका था तो हौसला कम हुआ था मुंबई देवी का, लेकिन बाद में अच्छा नर नगर नारायण मां भगवती ने इनके ऊपर देखा और एक थोड़ा अच्छा स्कोर तक पहुंचाया टीम को। इसलिए बोलते क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है। हमने जब बहुत सारे ऐसे मैच देखे, फिर से हवाई सफर बड़ा स्ट्रोक मारना चाहते थे, बीट हुए, सीधी बॉल विकेट कीपर का स्थान में, एक और विकेट यहां पर बैट का बाहरी किनारा लगा था। ये आखिरी कुछ ही गेंदें बाकी हैं। 2 गेंदों का खेल शेष है। देखते 2 गेंदों में कितना रन बटोर पाते। 2 में डबल लेते, 4 लेते, 6 लेते, 8 लेते। न्यू बैटर ने प्लीज, नए बैट्समैन ने सेंड मी इमीडिएटली, प्लीज इन्फॉर्म द मुंबई देवी टीम कैप्टन, सेंड मी न्यू बैटर नेम। राजू सिंह, धन्यवाद मंडला, आपका आभार है। राजू सिंह का नाम आया सर। देखिए राजू सिंह के हाथों में ये पारी है। 70 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके। 2 गेंदों का गेम बाकी है। ये दिल जीतना पड़ेगा राजू सिंह, अगर हीरो बनना है समाज का, कोहिनूर बनना है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? ऑफ स्टंप से काफी अंदर गेंद, ये डॉट आती हुई, ये आपने मौका गवाया है। बिल्कुल हमारे बीच में हमारे युवा दिलों की धड़कन बड़े भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी भाटी साहब पधारे। सर आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र सिंह जी, दौलत सिंह जी भाटी, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। लीजिए ये आखिरी गेंद और बड़ा झटका, एक और विकेट का रनआउट के रूप में फटका, और इसे बल्लेबाज को जाना पड़ेगा आउट ऑफ पेविलियन। ये 8 ओवरों का गेंद खत्म। 70 रन बना है, 71 का टारगेट। बिल्कुल 71 रन आपने बनाना है भाईंदर रे, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए जितना भी मेहमान पधारिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। बड़े भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी भाटी साहब भी पधारे। सर आपका भी अपने ही समाज के जाजम पर संपूर्ण राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई, आप लोग बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बड़ा नाम है भाईंदर की धरती पर, हमारे युवा दिलों की धड़कन है। भाटी साहब एक बार पुनः इस मंच के नाते और समाज के नाते आप लोग सुस्वागत और अभिनंदन। लीजिए अगली आवाज भाई संतोष जी, आइए सीट पर बैठी, हॉट सीट पर। हाँ हमें थोड़ी बस में कही एक ये लास्ट नोटिस है दाता का, जिसका भी भोजन प्रसादी बाकी है, चाहे वो मेहमान हो, खिलाड़ी हो या खेल प्रेमी हो या बाहर से पधारे हुए अपने समाज के समाज बंधु हो, जिनरे भोजन प्रसादी बाकी है, तो अपने से हाथ जोड़े निवेदन करना चाहूं कि 10 मिनट और भोजनशाला चालू है। आप भोजनशाला में पधारो, पहले भोजन ले लो, पछे मैच आनंद लो। जय श्री राम, जय माता जी की, जय छत्रपति शिवाजी महाराज की, जय राणा प्रताप की। धन्यवाद। लीजिए भाई संतोष जी आपकी आवाज। हेलो। और एक सेमी सेकंड का भी टॉस के लिए दोनों टीम पधारे। सेमी सेकंड के लिए टीम वसई कैप्टन और खार कैप्टन, प्लीज दोनों टीम को पधारना है। सेमी सेकंड का भी टॉस साथ साथ में हो जाएगा, तो प्लीज कम फास्ट एंड टेक और पोजीशन।
टीम खार एंड टीम वसई कैप्टन, बोथ कैप्टन इमीडिएटली कम। और अतिथि पाटिल साहब आपको भी आना है टॉर्च के लिए, और मेहमान जो भी है आपको भी आना है आगामी टॉर्च के लिए। सर हुक्म पधारिए, आप भी पाटिल साहब आप भी पधारिए। हाँ विक्रम सिंह जी मीरपुरा, वहां पे मीरपुर लिखा है सर, ये हमें चेंज करना पड़ेगा मीरपुरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, करवाया ना, धन्यवाद। हाँ सी मीरपुरा, ये वाडेली के पास वाला भेजा बीनबाल। हाँ लीजिए कमेटी मेंबर आइए, प्रताप सिंह जी आप भी आइए। दोनों टीम कैप्टन, हमारे मेहमान आ चुके, भाटी साहब आ चुके, मेहमान भी आ चुके, थोड़ा फास्ट आओ सा। ये सेमीफाइनल सेकंड का मुकाबला वसई वर्सेस खार के बीच में बड़ा मुकाबला है। ये एक कदम दूर है, अगर यहां से जीतते हो तो इसमें से जो टीम जीतेगी उसके साथ में आपकी फाइट पक्की है। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी आपका इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। अरे खेल तो एक बहाना है, इस छत्रपति शिवाजी महाराज के सरजमी पर मेरे समस्त राजपूत समाज को एक मंच पर लाना, यही कमेटी का आदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐसे सम्मेलन से, ऐसे मैच से समाज में एकता का भाव, प्रेम का भाव बढ़ता है। लीजिए मेहमान, आपके हाथों से टॉर्च। तीनों ही समाज के अनमोल अतिथि है, मीठा मेहमान है, समाज के युवा है। हाँ पहले हाँ कॉल करेंगे वसई, अभी आपको उछालना है सिक्का। ऐसा नीचे गिरा। लीजिए सिक्का उछला और ये डिसीजन आया टेल, तो खार आपको कॉल करना है। हाँ लीजिए, तो आपने क्या सोचा है? पहले गेंदबाजी करेंगे हम। बिल्कुल, एक बार खार के लिए जोरदार ताली बजाई। उन्होंने कहा है कि पहले क्षेत्र रक्षण गेंदबाजी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने बड़ा नाम है वसई, वो मैंने कल की पारी देखी थी, कमल सिंह। तो पहले आप लाइन पे आ जाइए, पहले फोटो शूट हो जाइए। प्रताप जी आप भी आइए। इस निर्धारित 8 ओवरों में आपने हमें वसई की टीम को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है, तो ऐसे कौन से आज बल्लेबाज हैं जो आज वसई में बहुत बड़े बड़े नाम है? मोहन सिंह है, कमल सिंह है, प्रताप सिंह है। ऐसे धुएंधार कैप्टन को, ऐसे धुएंधार बल्लेबाज को रोक पाएंगे कैसे? कौन से बॉलर में आपके नाम है? पहले तो ये तो क्रिकेट होता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, क्रिकेट में कोई बड़ा नहीं होता है, जो अच्छा खेलेगा वो सामने बेस्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने आगे तक वसई की टीम को आप कंट्रोल में रखोगे? क्या कुछ आंकड़ा है आपके पास? हमारे हिसाब से देखा जाए बॉलिंग की यूनिट के हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा 75-80 तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वसई के कैप्टन प्रताप सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खेल मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं, तो सर ने बताया कि आपको 70-75 का आंकड़ा तक पहुंचाएंगे। जब तक तो हमारी हिम्मत है टच करने की। तो आपकी टीम ने क्या सोचा है मन में, कौन सा आंकड़े तक आप टच होंगे? मेरे हिसाब से बॉलिंग बैटिंग के प्रोसेस के हिसाब से तो 100 प्लस का टारगेट करना कंपलसरी है, क्योंकि सामने भी टीम है, तो 100 प्लस का टारगेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला है 100 का आंकड़ा, तब मेरे दिमाग में एक और आंकड़ा आया। आपके पास में दोनों टीमों के लिए सिलेंडर जीतने का अवसर है। 50 जो भी बनाएगा, भाटी साहब एक अच्छा अवसर है लक्ष्मण सिंह जी की तरफ से। जो खिलाड़ी 3 मैचों में 50 मारेंगे उसे 15 किलो का सिलेंडर मिलेगा। ये बहुत अच्छी सोच है। तो ऐसे कौन से बल्लेबाज है जो आज इस सिलेंडर की ओर झुकाव करेंगे? हमारे हिसाब से मेरी टीम में कमल सिंह है, मोहन सिंह है, मैं भी हूँ, और जसपाल सिंह है, और टॉप 11 है। उनको बेहतरीन प्रदर्शन करना है और 100% रन देकर इस सिलेंडर को भी लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिला के भाविसा के आगे हीरो बनना है। बजाओ तालियां इन हीरो के लिए। इन्होंने कहा कि कुल मिलाकर सिलेंडर के लिए हम कोशिश करेंगे। वही तो हंसी मजाक है, हमारे टीम के लिए कोशिश करेंगे और टीम को जिताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों कैप्टनों का। लीजिए अगली आवाज भाई संतोष जी। देखिए दोनों टीमों के एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पे आइए। किसका मुंबई देवी का नहीं आया? दोनों टीम जो अभी लाइव मैच चल रहा है, मुंबई देवी और भाईंदर, आपने निवेदन करोगे आप एक्स्ट्रा पर्सेंट भेलो सा, नहीं तो मैच चालू नहीं होगा। भाईंदर का आया? हाँ मुंबई देवी रावो सा। ये देखिए इतना टाइम आपने सहयोग दिया, एक घंटा और सहयोग देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता जी की। सिलेंडर जो 50 मारेगा ना उसे 15 किलो का सिलेंडर फ्री है। धन्यवाद।
जय हो। बिल्कुल हमारे बीच में भूतपूर्व अध्यक्ष साहब श्रीमान महेंद्र सिंह जी हुक्म पधारिए, आप भी स्वागत है, अभिनंदन है। जय हो। वेलकम बैक, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत फिर से। और जीत के लिए 71 रन आपको बनाने हैं, और ये 70 रन किस प्रकार से बनाए जाएंगे उसके ऊपर हम नजर रखेंगे। मैदान के बीच में अब ओपनिंग प्लेयर्स मैदान के बीच में आ चुके हैं। ऑल द बेस्ट बोथ टीम, दोनों टीमों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑफिशियल अंपायर का सिग्नल आता हुआ, ग्रीन सिग्नल, लेट्स प्ले। दूसरे इनिंग का पहला बॉल लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। मैच स्टार्ट होता हुआ, पहली गेंद, पहली गेंद सेकंड इनिंग की। पहली गेंद को छोड़ दिया, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, और देखा जाए तो नो या फिर वाइड, नो बॉल का इशारा आता हुआ। पहली गेंद बहुत साधारण सी खराब गेंद, और उसका अब फायदा उठाया जाएगा। फ्रीड का सिग्नल अब दिया जाएगा। अब देख घुमा के वाला सिग्नल ऑफिशियल अंपायर ने दे दिया गया, और बल्लेबाज के ऊपर खुद चलकर बल्लेबाज के पास मौका आया है। फ्रीड वाली गेंद, फ्रीड के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, रन मिल सकता था लेकिन रन नहीं लिया गया। वहां पर डॉट गेंद के साथ वहां पर शुरुआत होती हुई नजर आई। और इसी बीच सिंगल के लिए कॉल था, वहां पर एक आसानी के साथ सिंगल मिल जाएगा, और इस सिंगल के चलते टीम का स्कोर 2 के आंकड़े पर। और इसी बीच अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद तेजी के साथ सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, फैंटास्टिक फोर, चौका। अच्छा स्टार्ट हुआ पर बैटर के लिए, चौका आ चुका है। और क्या अगली गेंद, इस बार फिर से एक और बार क्लासिकल स्ट्रोक बिटवीन द गैप, एक्शन रिप्ले, कट कॉपी पेस्ट, और रिजल्ट भी वही आएगा। यहां पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। बैक टू बैक का दूसरा चौका। इसी बीच और क्या अगली गेंद, इस बार सहलाया टहलाया, इस बार थर्ड मैन के क्षेत्र में इस गेंद को निकाला है। दूसरे रन की तलाश है, दूसरे रन की आसानी के साथ प्राप्ति हो जाएगी। 5 गेंदों पर अभी तक देखा जाए तो 12 रन जोड़ने में यहां पर सफल हो चुके दोनों बल्लेबाज। आखिरी गेंद बची पहले ओवर की, और इसी के साथ कवरेज के क्षेत्र में खेला गया था, कोई रन वहां पर नहीं मिलेगा। और पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर, वीर दुर्गादास वॉरियर भाईंदर टीम का स्कोर कुल मिलाकर 12 के आंकड़े पर।
पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर 12। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर 12। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक। गेंद के नीचे दो खिलाड़ी आ रहे, लेकिन कैच होना असंभव था वहां पर, क्योंकि गेंद को जज नहीं कर पाए थे। 2 रन वहां पर आसानी के साथ स्कोर कार्ड पर जोड़ दिए जाएंगे। ऐसा लगा था कि हाफ चांस मिला था, लेकिन हाफ चांस को आपको फुल चांस में कन्वर्ट करना था, और वो जरूरी भी था। अगर आपको इस मैच को जीतना है तो 8 ओवर में आपने कुछ ज्यादा बड़ा लक्ष्य दिया है नहीं, तो उसी के कारण आपको जितने रन दिए उससे एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। 71 रन आपको बनाने, 7 पे 1 रन, यानी कि 7 पे 1 आपको जोड़ना होगा। 71 रन आपको बनाना है जीतने के लिए। और अगर मन्नू इस फॉर्म में खेलता गया तो शायद 3 से 4 ओवर में मैच को फिनिश कर सकता है। ये खासियत इस बल्लेबाज की, स्ट्रेट सामने के दिशा में, स्ट्रेट डांसिंग डाउन द ग्राउंड, सिक्सर आता हुआ मन्नू सिंह के बल्ले से। इसी बीच फॉलोइंग स्वीप, एक और शानदार स्ट्रोक, गेंद निकल जाएगी स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के तरफ। सड़क पे कड़क बेधड़क स्ट्रोक, सिक्सर। माफ करिए, चौका वहां पर आ चुका है। और 4 के साथ यहां पर स्कोर अब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आए। 24-24 रन बन चुके। इससे पहले सिक्सर, उसके बाद चौका, और उससे पहले डबल, यानी कि 3 गेंदों में अभी तक 12 रन जोड़ चुके हैं बल्लेबाज मन्नू सिंह। मैन इन फॉर्म, मन्नू इज ऑन अ फायर नाउ। आप सेट हो चुके हैं। पुष्पा का डायलॉग आप सभी को याद होगा, मैं रुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं साला। आप इसी प्रकार से खेल चल रहा है। मन्नू भी बोल रहा है कि मैं रुकेगा भी नहीं और झुकेगा भी नहीं। बहुत शानदार बैटिंग। 24 रन फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर। इसी बीच फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाया और डॉट बॉल यहां पर आता हुआ। मुंबई देवी 11 मुंबई की टीम फिलहाल हम इनको भी देख रहे खेलते समय, और जिस प्रकार से बैटिंग करी थी मुंबई की टीम ने, लेकिन अच्छा स्कोर आपको खड़ा करना था। कम से कम 8 ओवर में आपके 100 रन तो होने जरूर थे, लेकिन उससे भी 20-25 रन आपने कम बनाए, तो उसी के कारण देखा जाए तो अब उस रन का लॉस वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ियों बन के रह जाएंगे दर्शक, और दर्शक बन जाएंगे दीवाने। मन्नू सिंह के बल्ले से एक और क्रैकिंग स्ट्रोक, सिक्सर। इस प्रतियोगिता का, इस टूर्नामेंट का, आरपीएल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया खिलाड़ी मन्नू सिंह मैदान के बीच में अब अपना नाम वहां पर जलवे बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। अपने नाम के जलवे, अपने नाम की चर्चा पर मैदान के ऊपर करवाता हुआ। फिर से बड़ा स्ट्रोक खेल दिया, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी भाग रहे, गेंद के नीचे आ रहे, आसान सा कैच उनके लिए बन चुका था, लेकिन कैच ड्रॉप, जीवन दान। और 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 31 रन। और देखिए, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अगर कोई क्रिकेट का दीवाना होगा तो आज के मैच का टिकट हमारे पास अवेलेबल है। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का वानखेड़े में जो आज मैच होने वाला है, उस मैच का टिकट हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए होगा तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आइए, आपको यहाँ पर बेस्ट प्राइस में यहाँ पर दिया जाएगा।
ओवर नंबर 3 यहां पर स्टार्ट होता है। पहली गेंद आसानी के साथ टहलाया, सहलाया इस गेंद को। 1 रन वहां पर आसानी के साथ मिल जाएगा। इस सिंगल के चलते टीम का स्कोर 32 रन। हाँ, इस बार बहुत शानदार स्ट्रोक, पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद तेजी के साथ निकल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। इस गेंद को रोकना असंभव खिलाड़ी के लिए और गेंद निकल जा रही सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। वीर दुर्गादास वॉरियर भाईंदर की टीम इस मैच में अपना लोहा मनवाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, डायमंड कट टू डायमंड, लोहा ही लोहे को काटता है। और फिलहाल देखा जाए तो मुंबई की टीम बैकफुट पर पूरी तरह से ढकेल दी गई है। अब इस मैच में फ्रंट फुट पर आती हुई वीर दुर्गादास वॉरियर भाईंदर। आपने डायलॉग सुना होगा सिंगम पिक्चर का, ये गांव मेरा और इस गांव का मैं हूं, जयकांत चिकरे। और भाईंदर की टीम भी कह रही है गांव हमारा, इस गांव के हम हैं। और इस गांव के ऊपर फिलहाल राज करते हुए नजर आ रहे हैं वीर दुर्गादास वॉरियर भाईंदर की टीम। नाम में वॉरियर लिखा है और लड़ना हमारे खून में है और लड़कर दिखा रहे फिलहाल खिलाड़ी। गेंदबाज कमबैक करना होगा। इस बार डिफेंस सहलाया टहलाया और देखा जाए तो दूसरे की तलाश है, दूसरा आसानी के साथ मिल जाएगा। पहला तेज गति के साथ भागा है, दूसरे की तलाश है, दूसरा भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरह से खेल रहे, लेकिन अब देखा जाए तो खेल नहीं रहे तो फिलहाल खिलवाड़ कर रहे। गेंदबाजी टीम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी बीच फिर से आसानी के साथ खेल कर निकला, 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा। डीप पर खिलाड़ी, वहां पर दूसरा भी मिल सकता था। तीसरा और यहां पर चलता हुआ 39, 39 रन अभी भी बन चुके हैं। और जीत के लिए देखा जाए तो आने वाली 32 गेंदों में 32 रन की जरूरत है। ज्यादा कुछ आपको करना है नहीं, पूरी तरह से अब मैच गिरफ्त में आ चुका है वीर दुर्गादास वॉरियर भाईंदर की टीम। और भाईंदर की टीम इस मैच को जीत सकती है 101% आसानी के साथ। मुंबई टीम आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। रिवर्स खेलना चाहते थे, लाउड अपील, लेकिन इस अपील में कोई दम है नहीं। फिलहाल डॉट बॉल यहां पर आती हुई, आखिरी की गेंद बची इस ओवर की। 39 रन पर यहां पर टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ। क्या वो विकेट है ये कि डॉट बॉल है? डॉट बॉल। और इसी बीच एक और कड़क स्ट्रोक, पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, गोइंग एंड गॉन, सिक्सर। आखिरी गेंद के ऊपर 6 और अब देखा जाए तो टीम का स्कोर 45-45 के आंकड़े पर 30 गेंदें बची है और जीत के लिए बस 26 रन की जरूरत। और देखा जाए तो वीर दुर्गादास वॉरियर टीम और आरपीएल का कुछ अलग ही इतिहास रहा है और कुछ अलग रिश्ता रहा है। और देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये 9वां संस्करण चल रहा है, सीजन 9 चल रहा है। और 9 में से इस सीजन को छोड़ दीजिए, फिलहाल अपन 8 सीजन की बात करते हैं। 8 सीजन में से 4 फाइनल वीर दुर्गादास वॉरियर्स की टीम, भाईंदर की टीम जीत चुकी है। और मेरे हिसाब से 2 बार फाइनल तक जाकर हार चुकी है वहां पर, यानी कि अभी तक टोटल 6 फाइनल्स इस टीम ने खेले। और मेरे हिसाब से 7वां फाइनल लोडिंग है। और परबत सिंह जी टीम के ओनर और इस टीम के लिए बहुत लकी है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि बेटी घर की लक्ष्मी में होती है, लक फैक्टर होती है, उसी प्रकार से हमारी टीम के ओनर वो हमारे लकी है और लक लेकर आते हैं। और खिलाड़ियों का भी गुड लक होता है उनके साथ में। बहुत अच्छी जुगलबंदी। और देखा जाए तो वीर दुर्गादास वॉरियर टीम का 7वां फाइनल लोडिंग है फिलहाल, और आ सकता है, आने में कोई दोहरा है नहीं। बस 26 रन दूर है इस 7वें अपने फाइनल के मैच से। पृथ्वी गेंदबाजी पर और आते संग खराब गेंद, वाइड बॉल का इशारा वहां पर आता हुआ। एक्स्ट्रास के साथ यहां पर अब स्कोरबोर्ड चलता हुआ
और देखिए एक चाबी हमें मिल चुकी है, किसी की बाइक की स्कूटी की चाबी होगी तो आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आइए, इसकी पहचान हमें बताइए और चाबी लेकर जाइए। और इसी बीच शानदार स्ट्रोक खेल दिया। जब तक कि बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाए, एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा और इस सिंगल के चलते टीम का स्कोर 47 जीत के लिए बस 24 रन की जरूरत है। जीत के लिए अब बस दो दर्जन रन की जरूरत, 24 रन आपको जीत के लिए बनाने हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, डिफेंस कर दिया गया है, सम्मान कर दिया गया इस गेंद को, लेकिन रन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई वहां पर दोनों बैटर्स ने। नॉन स्ट्राइक गेंद के बैटर इंटरेस्टेड थे, लेकिन मनु ने कहा कि रुक जाइए, अब पूरी तरह से खेल हमारे गिरफ्त में आ चुका है। पहले इनिंग में देखा जाए तो बहुत शानदार गेंदबाजी हुई वीर दुर्गादास वॉरियर टीम के माध्यम से, लेकिन उसके बाद जो बैटिंग के जलवे बिखेरे अभी तक मन्नू सिंह और उनके साथी खिलाड़ी का क्या कहना दोनों का। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इस बार कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है और मुंबई की टीम यहां पर दर्शा दी कि इस मैच में कमबैक हो सकता है। कमबैक करना जरूरी है दोस्तों, हर मैच में आपको कमबैक करने का मौका मिलता है, लेकिन ऑक्शन को आपको ढूंढना होगा, तलाशना होगा। जिंदगी का रास्ता आसान नहीं होता दोस्तों, और खुद को खुद अच्छा दिखाना होगा वहां पर। और देखिए वहाँ पर जिन स्कूटी ओनर का वहाँ पर चाबी था उनको मिल चुका है। थैंक यू सो मच, और अपनी चीज़ों का आप खुद संभालिए। और थैंक यू सो मच, जो आदमी यहाँ पर देकर गए थे उनका नाम हमें मालूम नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप हमें देख पा रहे, सुन पा रहे तो थैंक यू सो मच, आपके हम शुक्रगुजार हैं। मन्नू की विकेट यहाँ पर गवा दी गई है, लेकिन अब मैदान के भीतर, मैदान के अंदर हन्नू शेखावत मैदान के बीच में आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड बैटर और लेफ्ट हैंड बॉलर, एक कमाल के ऑलराउंडर मैदान के बीच में आ चुके हैं। और देखा जाए तो पुणे से बिलोंग करते, पुणे में रहते, लेकिन जब भी मुंबई में टूर्नामेंट होता है हन्नू सिंह हर मर्तबा अपना योगदान देने के लिए पहुंच जाते हैं। समाज के साथ हर मर्तबा जुड़े रहने के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। और युवाओं को भी बहुत सारी प्रेरणा मिलती है कि पुणे से यहाँ तक आते हैं, अच्छा खेल खेलते हैं और हर किसी का दिल जीत कर जाते हैं। हन्नू सिंह मैदान के भीतर, मैदान के अंदर आ चुके हैं। और क्या अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, देखा जाए तो दिशा से थोड़े बहुत भटक गए। वाइड का इशारा वहां पर आता हुआ, इस वाइड के चलते टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन यहां से बन चुके हैं। 26 गेंद और जीत के लिए 22 रन की जरूरत। इस बार डिफेंस कर दिया गया, सम्मान दिया गया। 25 गेंद और जीत के लिए 22 रन की जरूरत। आखिरी गेंद 25 ओवर की। और देखा जाए तो वहां पर सिंगल आता हुआ, और देखा जाए तो वीर दुर्गादास वॉरियर भाईंदर की टीम अगर आप फाइनल जीतते तो टीम के मालिक पर्वत सिंह जी, इनकी तरफ से पूरी टीम को गोवा लेकर जाया जाएगा। देखिए कमाल की बात है, आप मैच जीतिए, हम आपका दिल जीतेंगे। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि टीम ओनर पर्वत सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए प्लीज।
क्योंकि ताली बजाने में दोस्तों जीएसटी नहीं लगता है, तो आप दिल खोलकर ताली बजाइए। और ऐसे ओनर अगर मिले तो शायद अगले सीजन में भी फॉर्म भर दूं, मुझे भी खेलने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे ओनर्स बहुत कम होते, रेयर होते ऐसी चीजें। और चलिए मैच की तरफ रुक करते हैं। आने वाली गेंदें आपके पास बची है 24 और जीत के लिए बस 21 रन की जरूरत। वीर दुर्गादास वॉरियर टीम जीती है फाइनल। और चलिए हमारे साथ गोवा जाने का मौका आप सभी को मिल सकता है, क्योंकि आपके ओनर दरिया दिल दरिया बाकी सब समंदर। चलिए मुंबा देवी वॉरियर्स, अगर आप जीते तो आपको भी जम्मू कटरा वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लेकर जाया जाएगा, माता रानी के दर्शन के लिए आपको लेकर जाया जाएगा। लीजिए माता रानी का नाम और खेलिए अच्छा क्रिकेट और करिए अच्छा काम। लेकिन फिलहाल इस मैच में कमबैक होना असंभव होता हुआ नजर आ रहा है मुंबई टीम के लिए। मुंबई टीम बहुत पीछे है मेरे हिसाब से। अगर आपको ऊपर आना है, फ्रंट फुट पर आना है, तो अच्छा खेल खेलना होगा। अभी भी मैच यहां से हाथ से नहीं गया है, मैच अभी भी बन सकता है। हौसला बुलंद होगा तो शायद इस मैच को आप जीत सकते हैं। हौसला होगा तो तभी तो घोंसला दिखेगा। अगर आपको घोंसला देखना है तो आपको हौसला बुलंद रखना होगा। यह फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेल दिया कवर्स के क्षेत्र में, शानदार स्ट्रोक वहां पर हनु सिंह का, लेकिन एक रन वहां पर आसानी के साथ मिल जाएगा। सिंगल रन के चलते टीम का स्कोर 51 फिलहाल हम स्कोर कार्ड के ऊपर देख रहे हैं। गेंदे बची आपके पास अभी भी 23 और 20 रन की जरूरत। एक अच्छा ओवर, 2-3 विकेट इस मैच में कमबैक कर सकती है मुंबई की टीम। लेकिन इस मैच में अभी तक देखा जाए तो बल्लेबाजों ने शिकंजा कसा है और अभी तक इस मैच में कमबैक करने का मौका नहीं मिला है। यह मैच अभी तक दोनों टीम के लिए बहुत क्रूशियल रहा है। सेमीफाइनल नंबर 1 का मैच देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आरपीएल ओवर की अगली गेंद सीजन 9 में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्लोवर 1 जाना पहचाना और अच्छा स्ट्रोक खेल दिया। गेंद जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, हमारे दर्शकों से मिलने के लिए शानदार चौका यहां पर आता हुआ। और 4 के साथ वीर दुर्गादास वॉरियर्स की टीम फाइनल की तरफ अब रास्ता ढूंढती हुई नजर आ रही है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, 22 गेंदें बची है, जीत के लिए बस 16 रन की जरूरत। हन्नू शेखावत, हन्नू सिंह और उनके साथ में राजू सिंह। राजू भाई अभी तक हार चुके, बहुत अच्छा खेल खेला है। 9 गेंदों में उन्होंने कुल मिलाकर 22 रन ठोक डाले हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। हर कोई गेंदबाज मिल रहा है उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हर गेंदबाज को ठोका है। इसी बीच फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इनसाइड एज लगा है। अपील जबरदस्त जोरदार हुई है, विकेट आ चुके यहाँ पर और राजू सिंह अब इनको लौटना होगा क्या, या फिर कमबैक करने का मौका मिल सकता है यहाँ पर मुंबई टीम के लिए। विकेट और देखा जाए तो यहाँ पर विकेट आ चुकी है और मेरे हिसाब से एक उम्मीद की किरण यहाँ पर मुंबई टीम के लिए इस मैच में वापस आ चुकी है। दोस्तों कहते हैं ना, जिंदगी का रास्ता आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई ईमान नहीं होता। अरे जब तक ना पड़े हथौड़े के घाव तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर उस पत्थर को आपको भगवान बनाना है तो उसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब जाके वो पत्थर भगवान बनता है। उसी के कारण आपको, उसी के भांति आपको बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। यहाँ पर विकेट आ चुकी है और विकेट शायद मेरे हिसाब से एक उम्मीद की किरण लेकर आई है फील्डिंग साइड टीम के लिए। वो गाना भी आपने सुना होगा, झुकती है दुनिया लेकिन झुकाने वाला चाहिए। मैच जीतती है टीम लेकिन जिताने वाला चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई खिलाड़ी है आपको मैच जिता पाए तो शायद यहाँ पर सोने पे सुहागा हो सकता है। ओवर की अगली गेंद, गेंदबाज फिर से अपने रन ट्रैक पर तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। 16 की अभी भी जरूरत है, 21 गेंदें फिलहाल बची है। आते संग वहां पर उम्मीद को खारिज किया जाएगा। ये शॉट नहीं, ये सीधा स्टेटमेंट है कि वीर दुर्गादास वॉरियर भाईंदर की टीम भी फाइनल में जाएगी। 6 के साथ वहां पर बताया, बहुत अच्छा स्ट्रोक, गेंद आउट ऑफ द पार्क, सिक्सर। और देखा जाए तो ये 6 का सिग्नल नहीं तो ये गोवा जाने वाला सिग्नल है। गोवा की तरफ वीर दुर्गादास वॉरियर टीम को लेकर जाने वाला सिग्नल है।
परबत सिंह जी, आपका दिल जितना बड़ा है उसी प्रकार से यहाँ पर छक्का भी बहुत बड़ा था, बहुत लंबा मारा था। और चलिए देखा जाए तो वीर दुर्गादास वॉरियर टीम अब रुकने का नाम नहीं ले रही है और उन्होंने भी कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने का इरादा नहीं है, ट्रॉफी को लेकर जाना है। भाईंदर नगरी में ट्रॉफी जाएगी, 20 गेंदे 10 की जरूरत। चलिए नेक्स्ट मैच सेकंड सेमीफाइनल वो भी स्टार्ट करनी है। दोनों टीम के कप्तान आप यहाँ पर आइए, कमेंट्री बॉक्स में रिपोर्टिंग करनी है आपको, प्लेइंग 11 देने के लिए आपको रिपोर्टिंग करनी है। स्लो ओवर 1, अच्छी गेंद वहां पर और अच्छा कमबैक होता हुआ नजर आया। अनु भी बोल रहे थे कि एक्शन रिप्ले फिलहाल हो सकता था, सामने की दिशा में अगर खेलते तो स्ट्रेट बैट से शायद यहां पर भी रन मिल सकते थे। गेंदे आपके पास बची 19 और जीत के लिए बस 10 रन की जरूरत। अनु शेखावत 3 गेंदों में 2 और नए बल्लेबाज राठौड़ आए, उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला। श्रवण सिंह राठौड़ आए, 6 गेंदों में 6 रन उन्होंने बनाए 2 गेंदों में। आखिरी गेंद बची ओवर की, छोटी गेंद पुल करना चाहते थे लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहां पर। बिंदी गेंद आती भी, ओवर नंबर यहाँ पर 5 का खेल समाप्त हो चुका है। आने वाली गेंदें बची 18 और 18 गेंदों में जीत के लिए बस आपको बनाना पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 रन। 18 गेंदे 10 रन की जरूरत। और नेक्स्ट मैच महाराणा प्रताप सुपर किंग्स वसई की टीम खेलती हुई नजर आएगी। खेल मंत्री उसके साथ हमने देखा है कमल सिंह को, बहुत अच्छी बैटिंग करी है। विक्रम सिंह ने अच्छी बैटिंग की है, उनके साथ बहुत सारे धुरंधर, उनके साथ खुद खेल मंत्री भी है और शायद सामने वाली टीम भी बहुत जबरदस्त है। खार रोड की टीम, उनकी टीम में शक्ति है, उनके पास शक्तिमान है, उनके पास केपी सिंह है, उनके पास श्रवण भी है। बहुत सारे धुरंधर दोनों टीमों में खेलते हुए नजर आएंगे। ये तो झांकी है क्योंकि पिक्चर आने वाला अभी भी बाकी है। सेमीफाइनल नंबर 1 आपने देखा है, सेमीफाइनल नंबर 2 वो भी देखना जरूरी है। बस 10 रन की जरूरत, 10 रन बनाने। और इस बार सहलाया टहलाया, फिर से 1 रन की तलाश, 1 रन की आसानी के साथ प्राप्ति। ओवर थ्रो हो चुका, दूसरा वहां पर मुकम्मल हो जाएगा। 2 रन वहां पर आसानी के साथ जोड़ दिए जाएंगे। तीसरा भी मिल सकता है, तीसरे की कोशिश, तीसरे की भी प्राप्ति। 3 रन, चौथा भी मिल सकता है। अब लीजिए हन्नू, आप चौथे की तरफ दौड़ रहे, शायद 5वां देखना होगा। 4 रन तो मिल चुके हैं, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब गलती नहीं करेंगे, अब आसान सा थ्रो वहां पर दिया जाएगा। बस जीत के लिए 6 रन की जरूरत है और 4 रन यहां पर मिल चुके हैं। 65 रन। वीर दुर्गादास वॉरियर की टीम फाइनल की तरफ और फाइनल के साथ गोवा की तरफ रुख करती हुई नजर आ रही है। परबत सिंह जी, आपके क्या कहने? टीम के ओनर, टीम के पैकर, टीम के ऊपर बहुत सारा प्यार दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। बस जीत के लिए आपको बनाने पड़ेंगे 6 रन। क्या विनिंग स्ट्रोक, क्या माही वाला स्ट्रोक आएगा हन्नू सिंह इनके बल्ले से? पुणे से यहां पर आए खेलने के लिए और यहां पर उस प्रकार का खेल दिखाया है उन्होंने। टहलाया सहलाया, फिर से 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। शायद अपने साथी खिलाड़ी को मौका दे रहे कि आप फिनिश करिए, आप इस मैच को फिनिश करिए, लेकिन नहीं, किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। 4 के साथ और जीत नजदीक आती हुई, बस 2 कदम दूर फाइनल से वीर दुर्गादास वॉरियर अब फाइनल की तरफ और उसी के साथ गोवा की तरफ रुख करती हुई नजर आएगी। वीर दुर्गादास वॉरियर भाईंदर की टीम। हन्नू सिंह, अभी तक बहुत अच्छा क्रिकेट आपने खेला है, क्या मैच विनिंग स्ट्रोक आ सकता है? आप बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा और इस सिंगल के चलते स्कोर अब बराबर होता हुआ नजर आएगा। स्कोर इज लेवल नाउ। जीत के लिए बस 1 रन की जरूरत। और ये विनिंग स्ट्रोक वीर दुर्गादास वॉरियर भाईंदर की टीम लगातार 7 बार, 7वीं बार अपना फाइनल मैच खेलेगी। आरपीएल सीजन 9 में पहली टीम जो फाइनल की तरफ जाएगी। परबत सिंह जी इनकी टीम, वीर दुर्गादास वॉरियर हन्नू सिंह पुणे से आए और यहां पर इस मैदान पर छाए। मन्नू
उनकी जो बैटिंग, उसके साथ देखा जाए तो राजू की बैटिंग और मैच विनिंग स्ट्रोक यहां पर बहुत शानदार तरीके से दिया गया। वीर दुर्गादास वॉरियर अपने करियर की इस मैदान के ऊपर आरपीएल सीजन की देखा जाए तो 9वीं सीजन में अब 7वीं बार पहुंच चुकी है फाइनल के मैच के लिए। कांग्रेचुलेशंस, आप सभी का अभिनंदन। और हम चल रहे मैन ऑफ द मैच की तरफ और इस मैच के हीरो, प्लेयर ऑफ द मैच वसई के धुरंधर, 15 गेंदों में 27 रन बनाए, 3 सिक्सर जिनके बल्ले से आए थे, 1 ओवर डाला, 6 रन दिए, 1 विकेट जिन्होंने झटकाया, मन्नू सिंह, प्लेयर ऑफ द मैच।